नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने विजय देव नारायण शाही की कविता अकेले पेड़ों का तूफान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका पाठ आज मैं आपके सामने करूँगा। लेकिन पहले विजय देव नारायण शाही जी के बारे में चंद बातें कह दूँ। विजय देव नारायण शाही का नाम आलोचना के क्षेत्र में बहुत अधिक लिया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं ऐसा, विशेषकर जो हिंदी साहित्य को गंभीरता से पढ़ते हैं वे लोग ही जानते हैं कि विजय देव नारायण शाही एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे। उनकी कविताओं पर उनकी आलोचना हावी हो जाती है। वास्तव में ये सच नहीं है, किंतु जो लोग उनकी आलोचनाओं पर इतना अधिक प्रकाश डालते हैं वे उनकी कविताओं को उस रूप में विवेचित नहीं करते हैं। उनकी कविताएं कम नहीं हैं उनकी आलोचना से। हालांकि आलोचना में जिस तरह से उस तरह की परिपक्वता, उस तरह की विवेचन बुद्धि जो है उसका अभाव बहुत ज़्यादा रहा है उस वक्त। इस कारण से उनका महत्व हमें उस रूप में दिखाई पड़ जाता है। उस समय वह जिस अपने लेख के कारण, लंबे लेख के कारण वो प्रसिद्ध हुए बहुत ज़्यादा, और आज भी वो लेख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मील का पत्थर है। वह लेख है लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस। उनका ये लेख जो है हिंदी आलोचना में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु उनकी कविताएं कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। न केवल भावनात्मक दृष्टि से बल्कि शिल्प की दृष्टि से भी उनकी कविताएं बहुत शक्तिशाली हैं, बेजोड़ हैं। लेकिन होता है ना, किसी वक्त किसी समय कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिस कारण से अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका महत्व जो है एक पर्दे में ढका रह जाता है। लेकिन विजय देव नारायण शाही की कविताओं पर से वो जो पर्दा पड़ा हुआ है लोगों की आंखों में, वो अभी तक हटा नहीं है। विजय देव नारायण शाही की कविताओं का शिल्प इतना ज़बरदस्त है, उनके गद्य को पढ़ने के बाद यदि आप उनकी कविताओं को भी देखें तो उनकी कविताओं में उनकी सजगता, शब्द प्रयोग के प्रति सतर्कता बेजोड़ है। इस कविता को आज जिसका मैं पाठ अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, छोटी कविता है, 1 पेज की कविता है। उस कविता में भी उन्होंने किस तरह से शब्दों का प्रयोग किया वो आप देखेंगे तो एकदम आश्चर्य होगा आपको। कविता का शीर्षक ही ले लीजिए, अकेले पेड़ों का तूफान। जब पेड़ों हैं, बहुवचन है यहाँ, यानी पेड़ बहुत से हैं, तो अकेले कैसे हो गया। ये शीर्षक ही इतना व्यंजक है, इतनी सारी बातें वो कह देता है कि क्या कहें, कि बहुत ही ज़बरदस्त। पूरी कविता न भी पढ़े अगर कोई, सिर्फ इस शीर्षक का ही विश्लेषण करे तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। तूफान आता है तो वहाँ जितने पेड़ होते हैं सभी पर आता है, सभी को झकझोरता है। लेकिन जब अकेले पेड़ों का तूफान है तो ये तूफान जो आम तूफान हमें दिखाई देता है, हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं, वो वाला तूफान नहीं है। कवि जब अपनी कविता में, अपनी रचना में किसी पेड़ पौधे, नदी पहाड़ या पशु पक्षी का प्रयोग करता है, उनके साथ किसी चीज़ की, किसी घटना की बात वो बताता है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ उसका चित्रण करना नहीं होता। जितने भी इस संसार में जीवित या फिर निर्जीव चीज़ें हैं वो सभी कविता में आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं मानवीय भावनाओं, मानवीय स्थितियों, उसके सुख दुख, समस्याएं, शोषण, अत्याचार, विरोध, विद्रोह, इन सब भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी विजय देव नारायण शाही ने इस कविता में लोग किस तरह से एक दूसरे से कट कर रहने लगे हैं। जब किसी के ऊपर शोषण होता है, किसी का अत्याचार और दमन किया जाता है, तो दूसरे लोग या तो भय के वश
खामोश रहते हैं, उसके साथ नहीं आते, या फिर जो है अपने स्वार्थ के कारण जो है उसका मज़ा लेते रहते हैं। यहाँ मज़ा लेने वाली बात नहीं है। यहाँ जो मुख्य शाही जी ने व्यक्त करना चाहा है कि लोग जो है मुसीबत में दूसरों का साथ नहीं देते। जब उनके ऊपर संकट का तूफ़ान आता है तो वो तटस्थ होकर खड़े चुपचाप देखते रहते हैं, हालांकि उनके हृदय में भी भय होता है। लेकिन वो इस गलतफहमी में रहते हैं कि ये तूफ़ान सिर्फ उसी पर आया है, उसी पेड़ पर आया है ये तूफ़ान, जबकि तूफ़ान की ये तासीर है कि वो एक पेड़ को झकझोरने के बाद, उसे तहस नहस करने के बाद दूसरे पेड़ की ओर बढ़ता है। हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली तूफ़ान हैं, विशेषकर पूंजीपति वही सबसे शक्तिशाली तूफ़ान होते हैं। वो दिखते नहीं हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने मंगलेश डबराल जी की जो कविताएं पढ़ी, उसमें से एक कविता थी नए युग में शत्रु, तो वो दिखते नहीं हैं उस तरह से स्पष्ट, लेकिन परोक्ष रूप में वही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो उस तूफ़ान का कहर जब पड़ता है आम आदमी पर, आदिवासियों पर पड़ता है, या फिर जो है किसानों के ऊपर पड़ता है, या मज़दूरों के ऊपर पड़ता है वो तूफ़ान का कहर, तो बाकी संप्रदाय उससे अलग रह जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा किसानों का आंदोलन चल रहा है और अभी भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसकी परिणति क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो है सरकार का रवैया हमें देखने को मिल रहा है और किसानों का रुख भी दिखाई दे रहा है। उनके साथ पूरा कम्युनिटी सपोर्ट है। लेकिन इसके पहले ठीक पिछले ही साल जो शाहीन बाग जिस आंदोलन को लेकर के खड़ा हुआ और पूरे देश में वो फैला आंदोलन, जिसका नेतृत्व शाहीन बाग ने किया, उसकी प्रेरणा उससे मिली, तो वहाँ भी हमें देखने को मिलता है ये कि ये तूफ़ान जो उनके ऊपर गिरा, लेकिन जो है उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह से समर्थन मिल रहा है इस किसान आंदोलन को। और ये किसानों का मामला सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, इसका संबंध पूरे देश से है। पूरे देश के हर तबके, हर वर्ग, अमीर, गरीब, दलित या फिर सवर्ण या फिर जिस भी वर्ण को आप ले लें, सभी को ये इफ़ेक्ट करेगा। मजदूर, औरतें, सभी को इफ़ेक्ट करेगा ये, जिस चीज़ को लेकर के किसान आंदोलन चल रहा है। तो ये तूफ़ान जो आता है उस वक्त अगर साथ न दे दूसरा वर्ग, तो वो तूफ़ान जो है उसकी प्रचंडता बहुत ज़्यादा होती है, वो झेल नहीं पाता है। यहाँ इस कविता में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा लंबी भूमिका न करके मैं सीधे कविता पर आता हूँ। तो शाही जी की कविता है अकेले पेड़ों का तूफ़ान। इस प्रकार है। फिर तेजी से तूफ़ान का झोंका आया और सड़क के किनारे खड़े सिर्फ एक पेड़ को हिला गया। शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। जब एक पेड़ झूम झूम कर निढाल हो गया, पत्तियां गिर गईं, टहनियां टूट गईं, तना ऐंचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी। उसने सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया। शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। जब वे गुमसुम होते हैं तब अकेले होते हैं, लेकिन जब उत्तेजित होते हैं तब और भी अकेले हो जाते हैं। तो यहाँ गुमसुम होना और उत्तेजित होना दो बातें कही गई हैं। मैं बस और 1 मिनट लूँगा आपका। गुमसुम आदमी भय के मारे हो जाता है, चिंता में हो जाता है कि क्या होगा अब। लेकिन उत्तेजित होना भी ठीक नहीं है। उग्रता होगी, अगर विरोध की उग्रता होगी तो उसका दमन करना सरल होगा शोषक के लिए। उग्रता को सरलता से दबाया जा सकता है, लेकिन जिस जन आंदोलन का ट्रेंड आज़ादी के दौरान, आज़ादी के आंदोलन के दौरान पड़ा है, वो इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए उत्तेजित नहीं होना है,
और न ही गुमसुम होना है और गुमसुम होके दुबक जाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।